देखो दोस्तों, मैं किसी काम से जंगल आया था और मैं आपको बता भी नहीं सकता। ये देखो आप, झुक के मैंने अभी नमक लगाया है, तो नमक से मैंने अभी झुक के साफ़ करी है। देख रहे हो दोस्तों, इतनी सारी झुके, मतलब आप बता नहीं सकता। मैं इतना नमक लेके घूम रहा हूँ पूरे जंगल में। जंगल देख लो आप, इतनी बारिश हो रही है, मतलब ये दोस्तों, ये पूरे मुझे पैरों में ना लगाऊँ दोस्तों। ये देख रहे हो आप, इसका मतलब है कि मेरे पैरों में पूरी झोंके लग जाएंगी। तो मुझे पूरे मालिश क्या करनी, नमक की। मतलब अब आपको पता लगा होगा कि हाँ तौल बढ़ जा सुनू, तौल बढ़ जा नू, तौल बढ़ जा नू। नमक, ये हाई एल्टीट्यूड है। हाई एल्टीट्यूड मतलब 3000 मीटर की हाइट पे जगह, मतलब 2500 तो है। हाँ हाँ, तो मैं और मेरे फादर जंगल आए थे ज़रा, और किसी काम से आए थे, तो मैं घर जा रहा हूँ। और मेरे हाथ में नमक आजकल अपने से जलने वाले लोगों के लिए और जोगों के लिए, जंगल में जोगों के लिए, और अपने से थोड़ा जो आपके बुराइयां करते रहते हैं पीठ पीछे, उनके लिए नमक। दो लोगों के लिए तो नमक ज़रूरी है, हर किसी इंसान के लिए, कि मतलब आप अपने साथ जंगल में नमक लेके और ज़िंदगी में भी नमक लेके घूमें। क्योंकि ये दुनिया इतनी अच्छी नहीं है जितना आप सोचते हो। Lot of people are good in front of you, but I told you, listen me carefully. Lot of people are good in front of you, but actually they are talking about you in back of you, and those people are never be your. वो लोग आपके कभी नहीं हो सकते. They are never be your blood relation. Sometimes some people which are not your from your blood relation, but they are very faithful about you. Just I give you an example that in my life I give a lot of importance to my brother, which is the son of my Mausi, Pim Sandesh Raut. He is like a blood relation for me. मतलब he is a guy in which I believe more than anyone in this world, I think. So sometimes it's not depend on that you have a blood relation or whatever, but some people, your heart give you a permission that you can do anything if you needed. Maybe situation is different. Maybe sometime he needed me, sometime me needed him. Every situation, and that time your relation become more familiar than any relationship. Lot of people nowadays talking about that their relative are their relative asking them their little. No, I don't think so. I am little opposite over that thing. Not your relative. If your relative are not good, then your life be, I think, a hell, not a heaven. Without a good relative, your life is like a hell. It's real thought. Now what happened with my foot, because actually I show you, you can see here my Tata salt. Thank you Tata for this creation of Tata Namak. I use this namak in my foot for these, what I told in English I don't know, but this speech is little bit in our Gadwali language we told this जोक. हम इसको जोक बोलते हैं. मेरी जोक बोलूँ, ठीक. तो जोक मीन्स वाला जोक नहीं, हंसी मजाक वाला जोक. ये ज़िंदगी में खून चूसती है, और कुछ लोग इस जोक की तरह ज़रूर होते हैं जो आपके सामने पे आपके अच्छे होंगे, लेकिन पीठ पीछे आपके खून ही चूस रहे होंगे. तो सेब, ये देख रहे हो दोस्तों, ये खून. वो तो मैंने इतना नमक लगा दिया, आधा किलो नमक लेके आए दोस्तों. मैं यहाँ हर जगह से खून आ रहा है, देख रहे हो आप, हर जगह से खून. तो ये देख रहे हो आप, हर जगह से जोक चढ़ रही है, ये देख रहे हो आप. और नमक नहीं लगाता दोस्तों तो क्या बताऊँ मैं आपको. अब नमक, बारिश थी, जंगल है, घर भी जाना है, वट एवर द कंडीशन इज.
हम किसी काम से गए थे और मैं सारा काम तो गए थे, पर ये ट्राउज़र में नीचे नीचे जा रहा है, मतलब ये, और वहाँ जोके चढ़ रही इसमें ऊपर, इसलिए मैं इसे बनाना चाह रहा हूँ ताकि मेरे को कम। ये देख रहे हो दोस्तों, सारी जोकों ने खा रखा है, ये देख रहे हो आप, ये जोकों का कमाल है। जंगल जाना इतना आसान नहीं होता दोस्तों। सिर्फ आप नरेंद्र सिंह नेगी के गाने मोटिवेट हो के जंगल चल दिए, मेरा मुल्क है जाए। लेकिन दोस्त, अगर आपके मुल्क में जोके लगती हो तो मत आइए, क्योंकि आप हो सकता है आप डरते हो जोकों से। इसलिए हमारे मुल्क में तब आए जब आपके अंदर गट्स हो, क्षमता हो, आपकी हार्ट बीट डरती ना हो, समझ रहे हो। इफ़ यू आर डेयरिंग हार्टेड, ओके। क्योंकि बहुत सारे लोग सांप से नहीं, जोक से डरते हैं, समझ गए। सांप तो सदियों में एक बार काटता है, जोक हर रोज़ काटती है। तो ठीक है दोस्तों, जंगल में कितना अच्छा साइट है ये। हर संडे को दोस्तों मैं जंगल तो जाता हूँ, कभी काम से, कभी लकड़ी के काम से, कभी गाय भैंस चुगाने जाता हूँ, भैंस चुगाने जाता हूँ। अब देखता हूँ दोस्तों क्या है। मेरे फादर साहब ने तो जंगल बूट पहने थे, तो जंगल बूट में तो ये है कि क्या है जंगल बूट में कि ऊपर तक होते हैं, तो उनमें जो कि चढ़ेंगे भी। तो अगर दोस्तों मैं यहाँ पर एक जगह खड़ा हो गया ना, बाई चांस मैंने फुल स्टॉप लगा दिया, तो मतलब विद इन सेकंड दोस्तों, ये देख रहे हो, मैं आपको बताता हूँ, ये देख रहे हो आप, ये देख रहे हो आप, ये चप्पल में, मतलब चप्पल के हर छेद से अंदर आ रही है। जब इतने नमक नहीं रोक पा रहे हैं जोकों को, तो खासकर ये मशवरा लड़कियों के लिए है। जो लड़कियां डरती हैं और ससुराल ऐसी जगह चली जाती हैं जहाँ पर जोके होते हैं, तो कृपया पहले लड़के से अब के टाइम पे ये पूछें कि भाई तुम्हारे यहाँ पे जोक लगती है नहीं लगती है, बाकी चीज़ तो दूर की बात है। ये देख रहे हो दोस्तों, ये देख रहे हो आप, क्या किया जाए, मतलब ये देख रहे हो आप, इतना नमक लगाना, आधा किलो नमक लगा रखा है मैंने पैर में, और ये फिर भी हर तरीके से। और मुझे रनिंग करके जाना पड़ेगा दोस्तों, वरना इधर जोकों से बचना नामुमकिन भी है। हाँ, अब ज़िंदगी में ट्रायंगल की सिमिलरिटी करें या कॉन्ग्रुएंसी करें, क्योंकि दोस्तों कॉन्ग्रुएंसी तो हो ही जाती है। हमारी ज़िंदगी कभी कॉन्ग्रुएंस नहीं होती। कॉन्ग्रुएंस बोलने का अर्थ है कि हमारी ज़िंदगी हमेशा एक जैसी नहीं होती। हमारी ज़िंदगी सिमिलर हो सकती है। सिमिलर बोले तो कहीं पर छोटा, कहीं पर बड़ा, क्योंकि सिमिलरिटी जब आप ट्रायंगल पढ़ते हो तो सिमिलरिटी शेप और साइज़ पे डिपेंड नहीं करता है। और शेप और साइज़ का मतलब है कि ज़िंदगी में कुछ भी उतार चढ़ाव से लेना है मेरा। और जब इफ़ यू टॉक अबाउट द ट्रायंगल, कॉन्ग्रुएंसी में हमेशा एरिया भी सेम होता है और सेम हमारी ज़िंदगी वैसी होती है। हमारी ज़िंदगी में कुछ कॉन्ग्रुएंसी जैसा नाम का कुछ नहीं होता। नथिंग इन आवर लाइफ लाइक अ कॉन्ग्रुएंस, बिकॉज आवर लाइफ इज़ ओह। अब मैं आपको बताऊं दोस्तों, वाह, ये देख रहे हो आप दोस्तों, मोटी जोक, ये देख रहे हो, देखो ये मेरे पैर में आएगी, देखो, ये देख रहे हो दोस्तों। अब बताओ, हाँ, अब बताओ यार, काश मैं इनकी मीट खा पाता, बट मैं ऐसा नॉन वेजिटेरियन हूँ आजकल साउंड की वजह से। ये देखो दोस्तों, इतनी मोटी जोक, मतलब हम बड़ी मुश्किल से खून बढ़ा रहे हैं, और ये देखो, सो लकी मेरा खून खाने का मौका मिल रहा है। ये देखो, ले बेटा, नमक है मेरे हाथ में। तो दोस्तों यही आप ज़िंदगी में करना, अपने हाथ में नमक लिए फिरना। फिर देखते हैं कोई भी जोक, कितनी भी बड़ी जोक हो, जोक बोलने का अर्थ है कि आप समझ गए होंगे, बस समय से साथ में नमक ले फिरो। लोग फिर भी कोशिश करेंगे आप पे चढ़ने की, लेकिन वो आप तक चढ़ नहीं पाएंगे। दैट्स द मोरल ऑफ द स्टोरी इज दैट यू शुड टेक अ सॉल्ट विद यू एंड इन योर लाइफ, बाय विच व्हाट हैपन, नो वन कैन टैकल यू। बट नमस्कार बुढ़े, ठीक हो? हाँ, बढ़िया ई शांत प्रशांत कथा। हाँ हाँ, अच्छा,
इतना नमक लगाए फिरे हैं। ये दोस्तों अपने छान है और मुझे इसका गेट गार्ड लगाना है। आपको लगता है दोस्तों दूध इतना महंगा क्यों हो रहा है? भाई दूध गाय पालनी है, गाय जंगल ले जानी है, ठीक है ना। आपको मजाक लग रहा है। दूध का रेट 100 रुपये किलो भी हो दोस्तों, कोई दिक्कत नहीं है। अगर पेट्रोल इतना महंगा हो सकता है, पेट्रोल से कुछ नहीं हो रहा है, लोग पैदल चलेंगे। ये तो हमेशा कंडीशन पे डिपेंड करता है। मैथमेटिक्स वाला हूँ, मैथमेटिक्स में तभी कोई ट्रायंगल अल्टरनेट एंगल तभी बनेगा जब कोई दो लाइन पैरेलल हो। कॉरस्पॉन्डिंग एंगल तब होंगे जब दो लाइन को एक ट्रांसवर्सल लाइन कनेक्ट कर रही है और ऊपर के सेम, ऊपर और नीचे क्या होंगे, कॉरस्पॉन्डिंग। और जब दो लाइन को एक कॉरस्पॉन्डिंग लाइन एंड पॉइंट और स्टार्ट पॉइंट कनेक्ट कर रहे होंगे, इसका मतलब है कि वो अल्टरनेट एंगल बना रहा होगा। को इंटीरियर एंगल जब दो समांतर रेखाओं को एक ट्रांसवर्सल लाइन कनेक्ट करेगी, दो सीधी रेखा होनी चाहिए, तो क्या होगा, को इंटीरियर एंगल। तो दोस्तों हर चीज़ के लिए कंडीशन होती है। फॉर एवरीथिंग देयर इज़ अ कंडीशन, यू कैन रिलेट। एवरीथिंग मतलब बिना कंडीशन के कोई चीज़ नहीं है। तो जब हर चीज़ के लिए कंडीशन है फिर तब, हाँ, हर चीज़ के लिए दुनिया में कंडीशन है दोस्तों। तो आप भी अपनी ज़िंदगी के लिए कुछ कंडीशन रखिए, ठीक है ना। हर चीज़ का एक तोड़ होता है। अब हम जोक लगा रहे हैं, पता नहीं किस बुजुर्ग ने देखा होगा, ये जोकें समुद्र तल पे क्यों नहीं पाई जाती? इसलिए नहीं पाई जाती क्योंकि वहाँ नमक की मात्रा तो पानी में पाई जाती है। सिंपल सीधी बात है। इसका मतलब इस एरिया में कभी भी आज तक समुद्र नहीं रहा है। समुद्र तल से एरिया बहुत दूर रहा है। जिस एरिया में भी जोकें पाई जाती है वो एरिया मतलब दूर रहा है, ठीक है। इसका रीज़न ये, ठीक। अगर यहाँ पर थोड़ा सा भी अगर पानी की मात्रा में ज़मीन में नमक पाया जाता तो 100% ये जोकें उत्पन्न ही नहीं होती। तो हम अपनी बायोलॉजी को इससे रिलेट कर सकते हैं। जैसे हमारे बहुत सारे फाइलम होते हैं, आर्थ्रोपोडा, मोलस्का, पता नहीं कौन कौन से मैमलिया, और हम एनिमल्स किंगडम, प्लांट्स किंगडम में जो जिन भी जानवरों को डिवाइड करते हैं। तो दोस्तों हर चीज़ के लिए मैं बोलता रहा हूँ कि हर चीज़ के लिए कंडीशन है बनी हुई। ये अपना खेत है दोस्तों, और मैं बता रहा हूँ आपको, गांव का जीवन इतना आसान होता नहीं जितना लोगों को लगता है। मुझे तो पहले से ही नहीं लगता था कि जीवन आसान है, और मैं हमेशा संघर्ष वाले जीवन के लिए बना हुआ था। मुझे पहले से ही ये था कि भाई अपने को इतना कठिन जीवन के लिए स्ट्रॉन्ग कर दो ताकि जीवन में कोई भी चीज़ ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा, कठिनाई होगी। हाँ दो, आपको हल लगाना पड़े लगाओ, आपको मैथ पढ़ानी पड़े, सबसे कठिन सब्जेक्ट मैथ, लगाओ, क्या दिक्कत आ रही। टीचर भी उस चीज़ के बनो जो मतलब दौड़ना भागना जिससे आदमी दूर भागता है, करो, एक्सरसाइज करो, डोले बनाओ, सब चीज़ करो। मैं बोलता हूँ हमेशा कठिन चीज़ के भागो, कठिन चीज़ के पीछे भागो। अगर वो चीज़ मिली गुड, नहीं भी मिली उससे हाँ लिटिल बिट कुछ ना कुछ अच्छा ही मिलेगा। होप कि मैं ही जान सकता हूँ। और दोस्तों मैं आपको हरियाली भी दिखा रहा हूँ, तो थैंक यू ज़रूर बोलना लास्ट में कमेंट में। ऐसे नहीं कि आपने बिना थैंक यू बोले हुए ब्लॉग देख के सीधे चल दी। और ब्लॉग भी क्या दिखाना दोस्तों, गांव की ज़िंदगी दिखा रहा हूँ मैं आपको। और मैं आपको क्या जोके दिखा रहा हूँ आज, इतनी सारी जोकों ने मुझे खाया है। तो मोरल ऑफ द स्टोरी, आपकी लाइफ कभी ट्रायंगल की तरह कॉन्ग्रुएंस नहीं हो सकती है, मतलब एक जैसी नहीं हो सकती। आपकी लाइफ सिमिलर हो सकती है, समझ गए। अगर आप क्लास 10 में बोर्ड की तैयारी कर रहे हो तो हमारी ब्लॉग देखें, हम आपको ट्रायंगल यूँ छोड़ के मैंने दिखा दें। ये परपेंडिकुलर क्या है, हमारी लाइफ में कुछ ऐसा है जो परपेंडिकुलर है। इज देयर एनीथिंग विच इज़ परपेंडिकुलर? परपेंडिकुलर बाइसेक्टर एल्टीट्यूड, बट व्हाट यू नो अबाउट द वर्टेक्स। सो दोस्तों एवरेज हर चीज़ के लिए तैयार रहें, मैं यही बोलता हूँ। कुछ समय बाद मैं आपको ये मक्की खिलाने वाला हूँ अपने गांव से, और आपको बड़ी खुशी होगी जब मैं आपको मक्की खिला रहा हूँ। हो सकता है मैं झूठ बोल रहा हूँ, झूठ बोलने की आदत ऐसे तो बचपन से है, पर कम बोलता हूँ। अब थोड़ा कम कर दिया झूठ बोलना, ताकि क्या हो, लोगों में विश्वास बने। ये देखो आप भी चाहोगे। हाँ मौसी नमस्कार। ये मेरी मौसी बैठी हुई पार, का करे टाइम पास ही खुले माँ, का करे खुले माँ कुखा तो कुटुमदार एक नाम भी। ये मेरे मौसी ने मेरे लिए मकाई लगा रखी, और पता नहीं कहाँ हो बस मेरे ना लगी कते उबनो ना मजाक करने लगे बाद में तुम पक्को नहीं जान चाट है। अब देखना दोस्तों थोड़ी देर में मैं, अभी मेरे को 20-25 जोके दिखाए मैंने आपको अपने पैर में, लेकिन कोई दिक्कत नहीं, मैं मक्की लेने फिर भी जाऊंगा ना। ये इनका तो पता नहीं दोस्तों कब तक पकते। हिमर पिल फाइड हैंडल। हाँ हाँ हाँ
अब ये लोग जैसे हमारी मौसी लोग ये घर में बहुत मेहनत कर रहे हैं भाई। अब इनके बच्चों को ये देखेंगे अगर इस रील को, तो इन्हें समझना चाहिए कि माँ बाप कितना संघर्ष करते हैं। हर किसी करते हैं, वो भी कल के दिन माँ बाप बनेंगे, वो भी संघर्ष ही करेंगे। फिर ऐसा नहीं हो चाहे अंबानी हो, करोड़पति हो, चाहे वो दूसरा करोड़पति हो दुनिया का, संघर्ष तो करते भाई। वैसे शांत है गांव का जीवन, मुझे तो बड़ा मस्त लगा भाई दोस्तों गांव का जीवन। ये आपको गुप्ती दिख रही है ऊपर बैठी हुई, देख रहे हैं तार के ऊपर। अब दोस्तों मैं बताता हूँ कि ये चिड़िया जब करंट की तार के ऊपर बैठती है तो इन्हें करंट क्यों नहीं लगता, और आदमी उसको टच कर दे अभी तो करंट लगेगा। क्योंकि दोस्तों इसमें आप जब फिजिक्स पढ़ते हो तो इसमें होता है पोटेंशियल डिफरेंस पढ़ते हो, पोटेंशियल डिफरेंस। अब पोटेंशियल डिफरेंस तब क्रिएट होता है अगर आदमी का एक पैर नीचे होता है, तार से नीचे ज़मीन से कनेक्ट होता है, और एक ऊपर हाथ कनेक्ट हो जाए तार पे, तो दोस्तों वहाँ पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट हो जाता है। क्या होता है? पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट होता है। और ये चिड़िया ये तार के ऊपर बैठी है, यहाँ पर कोई पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट नहीं कर पा रहे, इनका कोई भी शरीर का अंग नीचे ज़मीन से जुड़ा हुआ नहीं है, इसलिए हमेशा ये लाइट आए ना आए ये तार के ऊपर बैठे रहेंगे, इनको कोई करंट नहीं होगा, कुछ नहीं। तो व्हाट इज़ द रीजन बिहाइंड? द रीजन बिहाइंड इज द पोटेंशियल डिफरेंस। ओके बेटा, ठीक है मौसी है कर आगना मौसी। हाँ तो मैं बाद में देख शाम को ना आन में एक चक्कर। हाँ हाँ, ये दोस्तों हमारे गांव का सबसे फेमस मकान ये नीरज का मकान। मेरा गांव ये देखो दोस्तों, एक कोठार है, दिख रहा है आपको कोठार, दिख रहा होगा पुरानी कोठार, इनमें लोग धान धोन रखते थे। ऐसी बिल्डिंगें तो आप चलो देखते रहते हो देहरादून। आजकल आदमी शहरी हो गया है तो काफ़ी हद तक दिखने को मिल ही जाते हैं हरियाली। थैंक यू दोस्तों, फिर मिलते हैं आपको।